अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 17 के अंदर हम हमज़ा और या को पढ़ेंगे। यानी जो हमारा सबक चल रहा है प्रैक्टिस ऑफ जॉइंट लेटर्स का, उसके अंदर जो दो हर्फ बच गए थे हमारा हमज़ा और या, तो इनको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमज़ा और या की जो छोटी शक्लें हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनको देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा, हमज़ा। आप देखिए गौर से, ये ऐसी शेप बनी होगी और नीचे वाले भी शेप देख लीजिए, और इनके ऊपर हमज़ा लिखा होगा, तो उनको हम हमज़ा ही पढ़ेंगे। ठीक है, शेप ऐसी बनी होंगी, हमज़ा बना होगा, उसके ऊपर क्या है, तो उसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। ठीक, इसके आगे है क्या, या और या, इन दोनों को हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ नुक्ता आ गया। आपने पीछे पढ़ा होगा, पीछे या के अंदर नुक्ता नहीं था, लेकिन यहाँ पर या पर नुक्ता है। तो कहीं पर या पे नुक्ता होता है और कहीं पर या पर नुक्ता नहीं होता है। ठीक है, आप उसको फॉर्म से और उसकी शक्ल से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हमज़ा पढ़ाना। देखिए, ये तीनों के तीनों हमज़ा है। इसको पढ़िए मेरे साथ एक बार पहले। हमज़ा अलिफ, हमज़ा वाव, हमज़ा या। इसको आप अगर ऐसे पढ़ ले, हमज़ा अलिफ ना बोले, हमज़ा वाव ना बोले, हमज़ा या ना बोले, बल्कि इसको ऐसे पढ़ दे, हमज़ा हमज़ा हमज़ा। और ये समझ लीजिए कि हमज़ा की चार शक्लें हो गई। एक हमज़ा की अपनी शक्ल जैसे कि आपने पहले पढ़ी, उसके बाद ये हमज़ा की तीन शक्ल और है कि हमज़ा कभी अलिफ की शक्ल में होता है, कभी वाव की शक्ल में, और कभी या की शक्ल में होता है। ठीक है, यानी कि अगर अलिफ के ऊपर हमज़ा हो तो उसको हम हमज़ा ही बोलेंगे, अगर वाव के ऊपर हमज़ा हो तो वो हमज़ा होगा पूरा का पूरा, और या के ऊपर हमज़ा लिखा हो तो वो पूरा का पूरा हमज़ा होगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। हमज़ा को, जो हमज़ा की जो अपने मैंने आपको शक्ल दिखाई, वो एक शक्ल है, और ये तीन शक्ल और हैं। ठीक है, हमज़ा की, तो हमज़ा कभी अलिफ की शक्ल में होता है, कभी वाव की शक्ल में, और कभी या की शक्ल में, और एक उसकी शक्ल जो अपनी है, एक वो खुद है। ठीक है, तो गोया कि हमज़ा की कुल चार शक्लें हो गई। और या के बारे में मैंने आपको बता दिया कि या के नीचे कभी दो नुक्ते होते हैं और कभी दो नुक्ते नहीं होते हैं। आप उनकी शक्ल और शेप से पहचान सकते हैं कि ये या है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये हुरूफ है हमज़ा और या, इनकी हम दूसरे हर्फों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इनको, इन हुरूफ को हम दूसरे हर्फों के साथ जोड़कर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमज़ा मीम, फा हमज़ा हा, या दाल, फा या हा, या वाव, मीम हमज़ा, या हमज़ा, मीम रा हमज़ा। तो माशाअल्लाह आज के जो लेसन नंबर 17 था हमारा कंप्लीट हो चुका है, और लेसन नंबर 17 के अंदर हमने हमज़ा और या की प्रैक्टिस की है। तो हमज़ा वाला जो सबक है और या वाला जो सबक है बहुत अहम है। इसको आप, इसलिए मैंने इसको सिर्फ दो हर्फ रखा और दो हर्फ की हमने सिर्फ प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो इन दोनों हर्फों को अच्छे से याद कीजिए और हमज़ा की अच्छे से पहचान कीजिए। अगर समझ में ना आए तो ये वीडियो को एक बार और ज़रूर देख लीजिए, और हमज़ा की जो चार शक्लें उनको अच्छे से समझ लीजिए। हमज़ा की एक अपनी शक्ल होती है, एक हमज़ा कभी वाव की शक्ल में होता है, कभी अलिफ की शक्ल में, और कभी या की शक्ल में। तो कुल हमज़ा की चार शक्लें हो गई इस हिसाब से। ठीक है, तो फिर अब अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।